पार्टी ज्वाइन करने की क्या क्राइटेरिया? जिसको देखो वही चला रहा है। रात में सपना है, अरे रुको भाई वीरेंद्र जी, शरद जी के पास जा रहा हूँ, कोई भी आया ज्वाइन कर रहा है भाई, मतलब चल क्या रहा है आपके यहाँ? नीरज भाई देखिए, लोग अगर जुड़ना चाहते हैं एक विचारधारा के साथ, लोग अगर इस बात में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, उनके नेतृत्व में वो देश के लिए काम करना चाहते हैं और कोई आपके घर आना चाहता है, तो ये तो हमारा संस्कार है कि हम किसी को दुत्कारते नहीं, हम तो उसको गले लगाते हैं। मैं अभी सुन रहा था, देखिए आप देखिए 3 शब्द हैं, क्रेडेंशियल्स, कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी। अभी आपने सुना हमारे कांग्रेस के साथी बैठे थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा बोल रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति आप बता दीजिए नीरज भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि हम संविधान चेंज करने जा रहे हैं। किसी ने कहा क्या? अब सोचिए, नेशनल टीवी पे बैठ के, इतना विख्यात चैनल आपका, उस पर बैठ के जिस राष्ट्रीय पार्टी, बीच में मैं आपको नाम बोल रहा हूं, पार्टी के, देखिए वीरेंद्र जी एक आपने कहा ना नीरज भाई इनको, वीरेंद्र जी एक करके आपके मौके में तो आप बोलिएगा, बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस प्रकार का झूठ राहुल गांधी बोलते हैं, जिस प्रकार का झूठ इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं, अब प्रवक्ता बेचारे की मजबूरी है बैठ के वो झूठ बोल रहा है। और आज गाली किनको दे रहा प्रवक्ता कि जो लोग छोड़ के चले गए, तो भैया कल को वो भी यहीं बैठ के यही बात कहते थे। जब कल को रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ी थी, तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के इस फोरम पे ही कहते थे कि जो छोड़ के चले गए, इसकी वजह से चले गए, उसकी वजह से चले गए। तो आप जरा सोच के सोइएगा रात में, क्योंकि आपकी जब आंखें खुलेंगी और आप जब घर जाते हैं तो आपके घर वाले भी आपसे पूछते होंगे कि भाई आखिर 370 से क्या आपका लगाव है। 370 तो इस देश को प्यार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो 370 के साथ खड़ा हो। कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? 2 ही लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान। आपको क्या लगाव है कि ये जो तमाम सारे जो सीए को लेकर तमाम सारे जो लोग हैं जिनको प्रताड़ना मिल रही है, उनको देश पे लाने की बात हो रही है, उनको लेकर आपका क्या लगाव है कि सीए को आप लागू नहीं होने देना चाहते? क्या कारण है कि जो भी जनहित के काम हो रहे हैं उनका आप विरोध करते हैं? कोई अगर भारत जाके अटैक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो आप वही भाषा बोलते हैं जो हमारे दुश्मन मुल्क बोलते हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इस लेवल पे खत्म हो चुकी है कि आपको कोई आपके भी नीचे खड़े होने को तैयार नहीं है। और नीरज भाई देखिए, 2 कारणों से लोग पार्टी छोड़ते हैं। एक तो जब उनको घुटन हो रही होती है कि हमारी पार्टी ऐसा कुछ कर रही है। भगवान राम के मंदिर का विरोध कौन कर सकता है नीरज भाई, आप मुझे बता दीजिए। और हिंदू छोड़िए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मुस्लिम भाई यहीं, मैं तो कहता हूं, उनका उदाहरण देता हूं, अयोध्या में जो हमारे सबसे ज्यादा मुकदमा लड़ते रहे बाबरी के पैरोकार जो इकबाल अंसारी हैं, वो सोचिए वो तक राम मंदिर के कार्यक्रम में आए, प्रधानमंत्री जी पर पुष्प वर्षा की। भाई उनसे बड़ा कोई विरोधी तो नहीं हो सकता ना। वो तो कहते तरी साहब यहां बाबरी मस्जिद बनाई जाए, दोबारा से रिस्टोर की जाए। लेकिन वो व्यक्ति भी इस देश के कानून में विश्वास करते हैं और भगवान राम को आपको सम्मान देते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया? आपने भगवान राम को, मैं कहता हूं नीरज भाई, कि आपके गांव में जाके कोई आपको चुनौती दे कि आप नीरज वाजपेयी नहीं है, आपका जन्म नहीं हुआ है, आप जो है काल्पनिक है, आपको कैसा लगेगा? लेकिन इसी देश में भगवान राम को उनके घर में अयोध्या में यह कहा गया, वहीं पर कोर्ट चलती थी और कांग्रेस पार्टी के वकील खड़े होकर भगवान राम को उनके अयोध्या जी में कहते थे कि आप काल्पनिक हैं, आपका जन्म नहीं हुआ, आपका कोई मंदिर नहीं था, आप जो है शलभ जी, राम को अदालत के भीतर घसीटा, कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने घसीटा, कपिल सिब्बल ने घसीटा, और कांग्रेस पार्टी के चलते भगवान राम को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ती थी कि नहीं मेरा वजूद रहा है। जी शलभ मणि जी, खड़ा होगा, ये बताइए जो इस देश से प्यार करता है। शलभ सवाल सुनो आप। एक सवाल ये जरूर, आपके पार्टी में ये चर्चा हो रही होगी, कई लोग कहते हैं जिस तरह से लोग आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहा है कि आपके कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, भाई कोई भी आके एकदम से ऊपर से ज्वाइन कर ले रहा है। कोई तो क्राइटेरिया आप रखेंगे ना कि मतलब कोई भी आके कभी भी ज्वाइन कर ले। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मूलभूत उनका जो कार्यकर्ता है, उसके लिए फैमिली फर्स्ट उनका फॉर्मूला है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके लिए फैमिली फर्स्ट। 70 सालों से एक परिवार की चाटुकारिता करते चले आ रहे हैं, तो ये जो है न्यूटन हो गए। और हमने 10 साल में एक नेता खड़ा कर दिया मोदी जी को, और हम उनके साथ खड़े होते हैं तो हम अंधभक्त हैं। मतलब मोदी जी के साथ हम खड़े हो गए जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया, तो हम अंधभक्त। और ये 70 सालों से तलवे चाटते आ रहे हैं एक खानदान के, गांधी परिवार के, तो ये न्यूटन हो गए। ये फर्क है। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए देश सबसे पहले, उसके बाद विचारधारा पार्टी, और उसके बाद स्वयं। हमें कोई चिंता नहीं है। कल को हमारे भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहेगा, मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि वो देश को मजबूत करने आएगा। लेकिन आप इनकी भाषा देखिए कि आज जो साथी इनको छोड़ के गए, जो इनकी पार्टी के दुर्गुणों को लेकर आपके चैनल पे लड़ते थे, आपके फोरम पर डिफेंड करते थे, आज किस प्रकार से उनका अपमान कर रहे हैं। कह रहे वो तो लालची थे, वो तो लोभी थे।
वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। जनाब विजेंद्र सिंह के खिलाफ कौन सी ईडी जांच चल रही थी, जनाब मुझे बता दीजिए। कल तो बड़े दावे आप करते थे कि ईडी जांच से बच के भाग रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ कौन सी ईडी जांच चलती थी? आज जो आपके रोहन गुप्ता है बेचारे, उनके खिलाफ कौन सी ईडी जांच चली? आज गौरव वल्लभ के खिलाफ कौन सी ईडी जांच चली? लेकिन दो बात नीरज भाई, बस मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। दो कारणों से लोग पार्टी छोड़ते हैं। एक तो जब घुटन होती है कि भगवान राम का विरोध कर रहे हो, 370 का की समर्थन कर रहे हो, जाके सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोल रहे हो, चाइना के पक्ष में बोल रहे हो, एक कारण तो ये। और दूसरा कारण, जब आपको लगता है कि हम जाएंगे अपनी विचारधारा को लेकर, और जब गली मोहल्ले के लोग दुत्कारते हैं कि तुम कांग्रेस पार्टी की हो, भाग जाओ यहां से, तो आप जाएंगे किसके भी? कल को नीरज वाजपेयी जी को समझ में आ जाए कि जो वो शो लेकर आते हैं कोई देखना नहीं चाहता, दुत्कारता है, तो नीरज भाई भी वो शो बंद कर देंगे। और इसलिए इनके कार्यकर्ता छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी विचारधारा इररिलेवेंट हो चुकी है, देश के खिलाफ हो चुकी है, देश के साथ उस विचारधारा ने गद्दारी की है। विजय त्रिवेदी की बात चलते हैं। विजय त्रिवेदी जी, ये राजनीतिक दल तो खैर अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये गंभीर समस्या है। देखिए आप, ये ईडी और सीबीआई के बहाने तो अलग हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस में हो रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं। और जिस तरह के आरोप संजय निरुपम तो बहुत सालों से वहाँ पे है, वो तो सांसद भी रहे वहाँ से, गंभीर आरोप लगा के जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात नीरज जी यही है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। मतलब ये सारे आरोप को मैं सही भी मान लूं, ईडी का, सीबीआई का और तमाम तरीके के दबावों का, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? जैसे अभी शलभ जी ने भी जिक्र किया कि आप विजेंद्र सिंह की बात करें, रोहन भाटिया की बात करें, गौरव वल्लभ की बात करें, रवनीत सिंह बट्टू की बात करें, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या वो सब लोग क्यों छोड़ रहे हैं? और संजय निरुपम तो पार्टी में बहुत लंबे समय से रहे हैं और वो राजनीति में भी बहुत लंबे समय से है, तो वो सब चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने पावर सेंटर्स की बात की है कि पार्टी में 5-5 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, और वो पावर सेंटर्स सब अपने अपने पावर को लेकर भी चिंतित हो रहे हैं। तो क्या पार्टी में ये देखा जा रहा है कौन आज पार्टी का लीडर है, रियल लीडर कौन है? कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, राहुल गांधी जी आज छोड़ना नहीं चाहते, वो अध्यक्ष बने हुए, उनको जमाना हो गया, अध्यक्ष पद छोड़े हुए जमाना हो गया, लेकिन वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनका है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, उनके हिसाब से होगा। दूसरी तरफ इससे उलट है, कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है कि भाई वो अध्यक्ष हैं असली, वो पार्टी का फैसला कर सकते हैं। वो हर फैसले के लिए गांधी परिवार की तरफ या राहुल गांधी जी की तरफ देखते हैं, तो उससे भी पार्टी में एक लगातार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। विचारधारा का, आइडियोलॉजी का लैक तो हो ही रहा है वहां पर, उसका कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। कई बार कहा जाता है कि समाज जो है बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमको री इन्वेंट होना होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी री इन्वेंट हो रही है विचारधारा के लेवल पर? मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि 1984 को याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि वो जनता पार्टी से और वहां के नेताओं से, जयप्रकाश नारायण से बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने एक नया नारा दिया गांधीयन सोशलिज्म का, गांधीवादी समाजवाद। लेकिन 1984 में पार्टी हार गई बुरी तरह से, हालांकि उसके कारण अलग थे, लेकिन 2 सीटें आई, तो पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को रीइन्वेंट किया और उस विचारधारा को छोड़कर वो हिंदुत्व पर या जो भी उनका राष्ट्रवाद का जो मसला था उस पर आ गए। तो क्या कांग्रेस को आज लग रहा है कि हिंदुस्तान कहीं दूसरी दिशा में चल रहा है? वो राम की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, सही है गलत इस पर हम चर्चा अलग से कर सकते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान की जो सोच चल रही है आज की तारीख में, कांग्रेस उसी विचारधारा के या उस रास्ते पर चल रही है, या उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए थी? क्या स्ट्रांग तरीके से खड़ी हो रही है? तो ये जो विचारधारा के लेवल पर कंफ्यूजन हो रहा है, और फिर ये कंफ्यूजन की कार्यकर्ता को वक्त नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही, ये सारे कारण भी उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से कर रही है, कांग्रेस का घर जो है वो खाली होता जा रहा है। ये, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर देखें तो कोई भारतीय, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए नहीं आ रहा, वो सिर्फ सत्ता के लिए आ रहा है। सिर्फ सत्ता उसको मिल रही है, पावर एक विचारधारा है, क्योंकि वहां पर पावर नहीं है और उनको लग रहा है दूर दूर तक पावर नहीं आ रही, तो वो यहां सब आ रहे हैं। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज्यादा हो रही है सर आजकल, कि शलभ जी जैसे लोग हैं और तमाम तरीके के लोग हैं, उनका नंबर कम आएगा, क्योंकि जो नया आएगा, नीरज जी आज ज्वाइन कर ले तो हो सकता है राज्यसभा पहुंच जाए, क्योंकि अशोक चौहान पहुंचते हैं, मिलिंद देवड़ा पहुंचते हैं, आरपीएन सिंह पहुंचते हैं, तमाम तरीके के लोग राज्यसभा पहुंच रहे हैं, तमाम तरीके के लोग लोकसभा के टिकट ले रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसमें जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए जगह नहीं बची। कमरा तो एक ही है ना सर,
अब उसमें पहले वो 20 लोगों का कमरा था, अब उसमें आप 60 लोग और बाहर के ला रहे हैं, तो वो जो 20 लोग घर के हैं वो पहले तो दबते जा रहे थे, अब वो कब तक दबेंगे या वो कब वहां से बाहर निकलेंगे, तो ये भी एक बड़ी चिंता। इसलिए ये विचारधारा का आवागमन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पावर का आवागमन है कि पावर आपके पास है, इसलिए सब लोग उस दरवाजे से इधर आ रहे हैं। इसको ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विचारधारा से आप बहुत प्रभावित हो गए। अचानक विजेंद्र जी ने कहा, मैं सुबह जगा तो बोला कि मेरे को लग रहा था कि गलत जगह आ गया हूं, और जो जो लोग कल तक गाली दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं सब लोगों को आप ले रहे हैं। कांग्रेस की तो चिंता छोड़िए कि वो लालची कह रहे हैं, लोभी कर रहे हैं, आप भी तो, आपको तो वो रोज ही गाली दे रहे थे। अब ये आपकी जो कार्डियक सर्जन है वो उनका हृदय परिवर्तन इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिकल मेडिकल लाइफ इसमें सलम का एक जवाब लेते हैं। सलम जी, ये